का लाइव सेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ निर्मली में, और निर्मली में बहुत ही बड़े दिग्गज किस्म के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपने आप को आरजेडी का नेता कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आरजेडी के नेता से। सबसे पहले सर आप खुद अपना परिचय दें। मेरा नाम महेश्वर प्रसाद है जी। आप पूरा पता बताइए ना। मेरा नाम महेश्वर प्रसाद है। आरजेडी के आप लीडर हैं ना? आरजेडी के मैं सुपौल जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे, पब्लिक आपको सुनना चाहती है सर। मैं सुपौल जिला के आरजेडी के उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। ठीक सर, आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है बिहार के लिए, और ये पार्टी साल 2005 में उनकी सरकार के बाद आज तक सरकार 17 महीना बीच में भी आई थी। आज महागठबंधन के रूप में वो अब उभर के सामने फिर साल 2025 के चुनावी मैदान में आने वाली है। सर छोटा शब्दों में आप हमको जवाब दे दीजिए कि आरजेडी गठबंधन क्यों? गठबंधन का जो ट्रेंड ही चला हुआ है, कौन ऐसी पार्टी है जो गठबंधन के साथ है? सर कौन ऐसी पार्टी नहीं है, मैं सीधे सवाल आपसे कर रहा हूँ। आरजेडी को गठबंधन का ज़रूरत क्यों? क्योंकि साल 2005 में लालू जी जब सुपौल आए थे, उनका कहना था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लालू जी कहाँ के चले गए? वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर उसका। अब लालू जी 2005 में, सवाल है 2025 में तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी जी की सरकार की बात कीजिए। तेजस्वी जी 17 महीने सरकार में रहे और उन्होंने जो वादा किया था चुनाव में, उन्होंने अपना वादा पूरा किया 17 महीने। अगर गठबंधन वाली पार्टी उनका साथ देती तो निश्चित रूप से है कि और भी रोजगार लोगों को मिलता और समाज परिवर्तन भी। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है सर, गठबंधन, सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन यानी कि हम आप और कई आदमी मिलके एक संगठन बनाते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि आज हम कुछ करने जा रहे हैं, विकास की मुद्दा उठाने जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, सरकार गिर जाता है, सरकार नीचे गिर जाती, कुर्सी उतर जाता, क्या विकास हो पाएगा? कैसे विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो गठबंधन की जरूरत क्यों सर? गठबंधन की जरूरत तो सरकार बनाने की है। सर आपसे थोड़ा सवाल है सर, गठबंधन की जरूरत क्यों सर? देखिए, गठबंधन तो केंद्र सरकार भी कर रही है। अब बहुत लंबे समय से गठबंधन का दौर चल रहा है और गठबंधन के बिना सरकार नहीं बन पा रही है, इसलिए गठबंधन एक मजबूरी है। और समान विचारधारा वाले दल जब गठबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार चाहिए। तो यूँ कह लीजिए ना, जो एक परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे सदस्य की जरूरत है, पर गार्जियन तो कोई एक ही होगा ना सर? बिल्कुल एक होगा, गार्जियन एक ही होगा ना। एक ही होगा। क्या आप चाचा और भतीजे में क्या एक ही समान रिश्ता मानेंगे? नहीं नहीं, देखिए चाचा जी तो इतनी बार पलटे हैं कि उनकी भी नहीं, हम नीतीश चाचा की बात नहीं कर रहे हैं। आप मेरे चाचा हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, तो चाचा जी का जो बात होगा क्या भतीजा सुन लेगा? देखिए, चाचा जी की बात को भतीजा सुनेगा अगर विचार समान होगा। विचार समान होगा तो, अगर थोड़ी सी इधर उधर हुई तो, थोड़ी सी इधर उधर हुई तो बात अगर सरकार गिरा देंगे, सरकार गिराना, घर गिरा देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी अगर मतभेद होती है, थोड़ा बहुत मतभेद होता है तो बातचीत करके उस मतभेद को हम लोग सुलझा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ। चलिए फिर आएंगे आपके पास सर, तब तक मैं यहाँ। सर आपका शुभ नाम सर? सौरभ चंद्र। सर सौरभ जी, आप तो युवा हैं, बिल्कुल यंग दिख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है इस बार बिहार का विकास हो पाएगा? बिहार का विकास होने के लिए सबसे पहली बात है कि सरकार का बदलाव जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को सबने देखा है। आज 15 साल से सरकार है उनकी। बेरोजगारी इस मुद्दे पे आ गई है, इस हद में आ गई है आखिरी समय में कि अब वो नहीं झेल पा रहे। चाचा जी तो पहले अपने पैर पे खड़े थे, अब वो भी लंगड़ा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं। इसीलिए आम जनता जो है सर, मतलब सिर्फ टैक्स भरती है, किस पे? दाल पे, चावल पे हम लोग टैक्स देते हैं। कमा के खाना तो उसकी बस की बात रही नहीं। अब हम कमाते हैं, चाचा जी खा रहे हैं।
तो सर हमारे कमाई से चाचा जी का कितना दिन रोजगार चल पाएगा, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। अब उनका समय खत्म हो चुका है, अब विदाई समारोह का समय आ चुका है उनका, तो क्योंकि कहिए ना चले जाए सर, इलेक्शन क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं? ये तो जनता कहेगी इस बार के चुनाव में उनको जवाब मिलेगा। इस बार के चुनाव में उनको विदाई समारोह किया जाएगा, सब मिल के करेंगे। सर बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है इस बार, हद से ज़्यादा हो। सर बांध टूट गई थी इस बार कोसी नदी में जो बाढ़ आई थी, बांध टूट गई थी, बहुत सारे लोग मर भी गए थे। उसी तरह से आज पढ़े लिखे लोग मर रहे हैं। सर मैं फिर आऊँगा आपके पास लौट के। थोड़ा सा सर अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कामत है। मैं जी थोड़ा सीधा बैठ के कहेंगे सर, बिल्कुल एकदम बोलिए सर। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कामत है। जी मैं बिहार प्रदेश की पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद का सचिव हूँ और मैं छात्र जीवन से जेपी आंदोलन में भी शरीक रहा हूँ और उसका भोगी रहा हूँ। कुछ नया निर्माण किए हैं सर आप आज तक? सामाजिक काम में रुचि रखता हूँ, पब्लिक के लिए, जनता के लिए? सामाजिक काम में रुचि रखता हूँ। जो जैसे गिनवा दीजिए एक भी। जैसे समय अभी मैं लड़ाई कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ में बहुत पुरानी उच्च विद्यालय है जिसको उसी दल के लोगों ने, जो सत्ताधारी दल है, उस जमीन को अतिक्रमण कर लिया, जिसकी लड़ाई में अभी भी लड़ रहा हूँ। यहाँ पुरानी धर्मशाला है जो ऐतिहासिक धर्मशाला है, उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा विद्यालय की बात आपने छेड़ ही दिया तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ सर, शिक्षा को लेके बहुत ही बड़ी समस्या है। आज गरीब का बच्चा क्या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, संभव ही नहीं। क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए? एकदम निश्चित। फिर पढ़ाई कहाँ चली गई सर? वही कहीं पढ़े, पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, आज सरकार कहती है कि खेल कूद, हमारे यहाँ बच्चे तरसते हैं खेल मैदान के लिए। ये खेल मैदान नहीं है समुचित जो बच्चे। तो सर विद्यालय कभी आप गए हैं? हाँ बार डंडा लेके गए हैं या बिना डंडा का गए? बराबर जाता हूँ, वैचारिक बात अपनी कहता हूँ। डंडा लेके नहीं गए हैं? डंडा लेके। सैलरी दिए हैं? किसका है सर पैसा? हमारा पैसा है। हमारा पैसा है ना? सैलरी क्यों सर? हमारा पैसा। सैलरी क्यों सर? इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ और समाज से भी सहयोग मांगता हूँ। बहुत ही सफलता अभी हाईकोर्ट में। सर काम करने वाले को पैसा मिलना चाहिए। रिक्शा चालक को आज 300-400 रुपया कमाने में पीछे का पेट फट जाता है और आपको यहाँ पे 60,000, 70,000, 2,000, 2,500 रोज का मिलता है। आगे का क्रीज भी नहीं टूटता। आप कहते हैं अपने आप को हम टीचर हैं, मास्टर हैं विद्यालय के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर फिर आपके पास हम लौट के आए हैं थोड़ा सा एक उम्मीद के साथ, जो आप इस बार चुनावी मैदान में अगर आते हैं निर्मली विधानसभा से, जनता का भलाई हो पाएगा? सीधा सवाल आपसे है। निश्चित रूप से सर, मैं अपने जिंदगी में, अपने जीवन में मैंने कई इतिहास रचा है और मेरा काम है। सर इतिहास की बात कहे तो एक बार याद दिला दूंगा सर। एक भी सर इतिहास बताइए सर अपना, ताकि पब्लिक आपको जान जाए कि आपने इतिहास रचा है। मैं निर्मली नगर में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ मृत्यु भोज का विरोध किया और उसके अगेंस्ट में मैंने एक सामुदायिक भवन बनवाया है। उस एक क्या कहते हैं उसको स्मृति के रूप में, ताकि लोग समझे जाने कि मृत्यु भोज नहीं। सर हमारे साथ एक मिनट फिर हम वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, ये कौन पार्षद हैं सर? वार्ड पार्षद। कितना में इलेक्शन हुआ था आपका सर? साल 2021? 22 में। सर साल 2022 से आपकी जर्नी 3 साल का रहा, एक भी विकास गिनवाइए सर। हमारे वार्ड में जैसे बिजली लगा हुआ है, पोल पर भी लगा है। इसके बाद आरओ जलता है या बुझ चुका है सर? जलता है। जलता है जी। सारे पोल को विजिट कर चुके हैं जी सर। वो जो है सोलर लाइट बिल्कुल कंप्लीट है। कंप्लीट। आंगनबाड़ी देखे थे कभी जाके? बिल्कुल बराबर जाते हैं आंगनबाड़ी। जाते हैं। इंदिरा आवास का क्या सिचुएशन है? इंदिरा आवास अभी बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। इंदिरा आवास जोर शोर चल रहा है? जी। कितना दिलाए हैं? इंदिरा आवास लगभग मेरे वार्ड में 40 के आसपास में गए हैं। लिए थे कितने? कुछ नहीं, पूछो नहीं। बिल्कुल जनता सेवा। अच्छा बिल्कुल जनता सेवा करते हैं। चलिए सर आप हमको बता सकते हैं कि आपके वार्ड में जी वो पेंशन का जो योजना है जी 1100, नीतीश बाबू 1100 दिखा रहे हैं, आप कितना दिखा रहे हैं सर? 1100 तो अभी वो आंगनबाड़ी के तरफ से कल ही जो है सर पैसा को डाल दिया गया है सर। सर वो आंगनबाड़ी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश जी इस बार
इलेक्शन को एक मुद्दा बना रखा 1100। जी आप कितना दिखा रहे हैं आरजेडी वाले सर? हम आरजेडी के में उतना अनुभव नहीं है सर। आपको अनुभव नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर चलते हैं सर आपके पास। सर आपके पास एक योजना है माँ बहन योजना 2500। सर आप इसे कहा जा रहा है माँ बहन योजना 2500, उसी पे वोट लेंगे? देखिए 2500 मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। 2500 हमारा बिहार में बेरोजगारी है, हम इस 2500 से माँ बहनों को देंगे तो उनको आर्थिक समृद्ध होगी। इसलिए हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये हर माता बहनों को दिया जाएगा। कुछ नया एजेंडा बताइए सर, कुछ नया दिखाना चाहते हैं आप बिहार की जनता को? नया एजेंडा यही है कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे और हम पलायन को रोकेंगे, हम जो है इलाज की व्यवस्था को सूचित करेंगे, शिक्षा व्यवस्था सूचित करेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति जो चरमरा गई है, प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, इन हत्याओं पर रोक लगाएंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे। हत्या, बलात्कार, आज घूस, क्या क्या नहीं चल रहा है सर बिहार में, बात फिर करेंगे आपसे। सर आपसे छोटा सा सवाल सर, लोग आशा और विश्वास के साथ मुहर लगाते हैं, मानते हैं इस बात को? आशा और विश्वास के साथ जब मुहर लगती है और आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं, आप जब संसद में जाते हैं सर, एक उम्मीद, एक भरोसा जो लोगों का तोड़ देते हैं क्षण मिनटों में। सर क्या लगता है इस बार आपको, कुछ ऐसा ही हो पाएगा या कुछ नया होगा? इस बार तो नया होगा ही, इस बार तो नया होना है, परिवर्तन होना है। तो सर आप निर्मली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले जितने भी वोटर हैं क्या कहना चाहेंगे अंत में सर? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे तेजस्वी जी बोल रहे हैं 20 साल बनाम 20 महीने। बाप 2020 खेल रहे हैं? हाँ 20 साल आपने देखा है, सिर्फ 20 महीना देखिए। सिर्फ 20 महीना हमको दीजिए, देखिए अगर हम नहीं सफल हो पाते हैं अपने वादों में तो फिर आप मुझे हटा। हमारे तेजस्वी जी कोई बहुत उम्र के नहीं है, नए युवा हैं, बहुत साल उनको रहना है राजनीति में, जिंदगी गुजारना है राजनीति में, इसलिए वो काम करेंगे। और युवा है, युवा सोच है, निश्चित रूप से सामाजिक बदलाव होगा। वोटर के लिए दो शब्द सर, आप अपने वोटर के लिए दो शब्द अगर आपको मौका मिलता है तो? अगर मुझे मौका मिलेगा तो वोटरों के लिए मेरा जो जहाँ तक होगा मैं अपना सर्वस्व निछावर करके लोगों की सेवा करूँगा। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ आए और हमारे चैनल में आपने इस तरह से बात रखा। हमारे चैनल में कितने लोग देख रहे हैं, ये वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जहाँ तक हो कमेंट कीजिएगा। एक बार 2 मिनट के लिए हम फिर यहाँ पे आते हैं, एक युवा लोग बैठे हुए हैं। तो सर नया बिहार आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? एकदम नया बिहार चाह रहे हैं। नया बिहार के लिए क्या क्या कदम उठा रही है इस बार आरजेडी सर? नया बिहार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। क्योंकि आज हम पढ़ लिख लेते, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए हमें फिर से बाहर ही जाना पड़ता है, कहीं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए। इसके लिए जब बाहर बोलिए तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश्वर कामत जिंदाबाद।